तो दोस्तों फाइनली यार अब हमें ये बात एक्सेप्ट कर लेनी पड़ेगी दैट 16 ओवर के बाद थ्रिलर टाइम आ ही जाता है। हर मैच में आ रहा है फिलहाल, कुछ मैचेस में लास्ट कल मैच में आया, आज फिर से एक और मैच में आया। इट वाज एक्सपेक्टेड कि भाई आरसीबी हारनी है आज, सीइंग द परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट इनिंग्स, और उसके बाद मेरे हिसाब से 16 ओवर तक। बट देन फिर से वही बोलूंगा, हालात बदल गए, वक्त पलट गया, जज्बात पलट गए, और पता नहीं ये क्या हो रहा है। ये चेन्नई के ग्राउंड में कुछ ऐसा हो रहा है या ये आईपीएल में ही कुछ ऐसा हो रहा है, बट जो भी हो रहा है भाई दिलों की धड़कन थम जाती है। अनएक्सपेक्टेड सी चीजें हो रही हैं। यहाँ पे आरसीबी आज जीत चुकी है। तो अब आप कुछ बताएं भाई, राघव भाई क्या हुआ आज, बिकॉज विश्वास अब हो नहीं रहा है किसी चीज पे। कल मुंबई जीत गई जिस तरीके से आउट ऑफ नोवे, आज आरसीबी जीत गई, पता नहीं क्या हो रहा है। सो एक्सप्लेन इट। कल भी हाँ एग्जैक्टली जैसे कि हम टॉस के लिए कह रहे हैं कि अब बड़ा आम बात हो गई है कि टॉस के बाद आप कैप्टन से शायद ना भी पूछो तो भी आपको पता रहेगा कि कौन बैटिंग करने वाला है, वो अपोजिशन टीम। तो हाँ। वैसे ही आप अब सकते हैं कि 15वें या 16वें ओवर तक जो टीम जीत रही होती है तो आप ये कह सकते हैं कि ये टीम फाइनली मैच हारने वाली है। हाँ। तो कल देखा चेपक में, ऐसा आपने आज भी देखा। और बिल्कुल वही कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। कहीं से भी उम्मीद नहीं थी कि सनराइजर्स हैदराबाद इस स्टार्ट के बाद, जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स ब्रेक पे भी थे और उसके बाद अपनी इनिंग के भी 14 15 ओवर तक इजिली मैच क्रूज कर रहे थे जिसे कहते हैं, हम्म। लेकिन कब हार गए एकदम से उन लोग को भी आइडिया नहीं है। तो इसलिए चलिए आगे बात करते हैं मैच के बारे में। हाँ तो चलो यार, मैच की कुछ की मोमेंट्स की इनसाइट्स डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ यार अब मस्ती तो नहीं बोली जा सकती है भाई, कुछ सीरियस हो रहा है, कुछ सीरियसली गड़बड़ हो रहा है, उस पर भी डिस्कशन करते हैं कि ये हो क्या रहा है जो अचानक से किसी को समझ नहीं आ रहा है, कुछ अचानक से ही सब पलट जाता है। तो उस पर डिस्कशन करते हैं। वेलकम टू देसी क्रिकेट सेंट्रल, अनदर एपिसोड, मैच नंबर 6 बिटवीन आरसीबी एंड सनराइजर्स हैदराबाद। My name is Abhinav Dwivedi. With me, my co-host Raghav Bajpai, and here we'll get into the discussion straight away. कि भाई हुआ क्या फर्स्ट इनिंग्स, ऑब्वियसली वही हो रहा है। नॉट टू मेंशन कि जो भी टीम जीत रही है वो बॉलिंग का फैसला ले रही है, वो चाह रही है एक टारगेट चेज करना। बट कल के मैच में, आज के मैच में जो कुछ सेम चीजें हो रही हैं कि चेपॉक में स्कोर कम बन रहा है, उसके बाद टीम चेस करने जा रही है, बहुत बेहतरीन स्टार्ट हो रही है, काउंटर अटैक कर रहे हैं, बट उसके बाद अचानक से कुछ पलट जाता है, कुछ एकदम से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, गुड़ गोबर हो जाता है जैसे देशी भाषा में कहा जाए। तो यार पहली इनिंग की बात करते हैं। पहली इनिंग अपने हिसाब से बताएं क्या रही पहली इनिंग। हाँ मतलब लास्ट मैच में भी हमने यही देखा था कि चेपक पे अगर आप अब शायद हम और देखेंगे इस सीजन में कि ओवरऑल तो हर जगह मतलब वानखेड़े और चेपक में अभी तक मैचेस हुए हैं तो टीम्स बैटिंग सेकंड करना चाहती हैं टॉस जीतने के बाद, हम्म। सो दैट एक टारगेट उनके हाथ में हो। जबकि चेपक में तो बिल्कुल भी आई थिंक अब नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक भी परसेंट ड्यू फैक्टर है नहीं, इतनी गर्मी है वहां पे और पिच भी इतनी स्लो हो जाती है, तो बैटिंग करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है सेकंड इनिंग्स। सो आज फर्स्ट इनिंग की बात करते हैं। फर्स्ट इनिंग्स में आरसीबी बैटिंग करने उतरी तो हम्म। उसी के साथ आज देवदत्त पट्टिकल ओपनिंग के लिए उतरे। हम्म। सो लास्ट मैच तो वॉशिंगटन सुंदर वाज जस्ट, आज पता चल गया कम से कम कि वो एक एक्सपेरिमेंट ही था। एक्सपेरिमेंट था, एंड राइट। रजत पाटीदार खैर डिजर्व कर रहे थे, शायद एक दो चांसेस उनको आगे अब टूर्नामेंट में मिलेगा, बट पट्टिकल जो लास्ट सीजन में काफी उभरता हुआ सितारा कह सकते हैं आरसीबी की तरफ से आया, तो 2020 का आई उन्होंने गेस वो इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड भी मिला है उसे। सो हाँ नहीं काफी उन्होंने बहुत मतलब फर्स्ट जैसे डेब्यू सीजन था तो हम्म। प्रेशराइज होंगे, 20 साल का लड़का है, सो काफी बहुत भी अच्छी उन्होंने स्टार्ट करी, 480 रन लास्ट सीजन बनाए। हम्म। सो वो डिजर्व भी करते हैं, तो काफी मतलब वो आज तो खैर उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया। फर्स्ट मैच था इस सीजन का, थोड़ा वो अभी कोविड से लौट के आए हैं तो शायद रिकवर करे हैं, तो अभी कुछ ना कुछ उसमें धीरे धीरे वो ग्रूव में आएंगे। बट 11 रन बनाए, आउट हो गए। एंड आज कोहली में टॉस में ही मेंशन कोहली ने किया था कि वन डाउन वो लोग शहबाज अहमद को शहबाज आज अहमद खिलाएंगे। को खिलाएंगे, सो राइट। लास्ट लास्ट मैच में क्योंकि उनका बैटिंग ऑर्डर पहले ही से खराब हो गया था तो शहबाज अहमद तब समझ नहीं आया था, बट आज उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो एक हिटर की तरह, क्योंकि लेफ्ट हैंडर है, सो हम्म। वो चाह रहे थे लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन चला रहे। तो वो भी खैर बहुत देर नहीं टिके। और 14 लेकिन रन पे जो आउट हो मेजर गए। उनकी 13 14 रन तो खैर हाँ मतलब एक नॉमिनल सा स्कोर था। बट वही कहेंगे कि आरसीबी के लिए जो बहुत बड़ा प्लस लास्ट मैच में देखा और इस मैच में फिर से दोहराया उन्होंने, ग्लेन मैक्सवेल, मैक्सवेल, मैक्सी बड़ा द नाम। बिग शो। द बिग शो इज, हाँ प्रूव कर रहे हैं वो कि क्यों उनका इतना बड़ा नाम है T20 क्रिकेट में, T20 सर्किट में। एग्जैक्टली। लास्ट मैच के बाद इस मैच में उन्होंने फिर से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एंड जिस तरह से मेन बात यही होती है कि मोमेंटम उन्होंने दूसरी टीम से वापस अपनी टीम में शिफ्ट किया, बिकॉज 40 या 47 पे जब 2 विकेट्स हो गए थे एंड शाहबाज आउट हुए थे तो मैच डाइसी था, बिकॉज ओवरऑल 6 ओवर में 46 कोई अच्छा स्कोर नहीं था। बट मैक्सवेल जिस तरह से
काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं और कोहली के साथ मिलकर उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप करी, अच्छी साझेदारी करी 91 तक। उसके बाद कोहली भी एक बहुत खराब शॉट पे आउट हुए, उनको आउट किया जैसन होल्डर ने, जिनका हम लोगों ने लास्ट मैच के बाद जिक्र किया था, शायद वो खिलाए जाएंगे। सो वो भी टीम में आए और उन्होंने भी तुरंत आके अपना पॉइंट प्रूव किया कि नहीं वो भी डिजर्व करते हैं। पॉइंट प्रूव किया और ये करने का मौका मिला उनको। हाँ तो ये है। भी तो बहुत लिमिटेड चांसेस मिलता है, लेकिन आप देखेंगे आज भी उन्होंने आते ही डिलीवर किया, 3 विकेट्स लिए। नो डाउट, नो डाउट। और अच्छे विकेट्स लेते हैं वो, हमेशा उनकी एक खास बात ये है कि वो बड़े विकेट्स ही लेते हैं। तो आप देखेंगे तो आज उन्होंने कोहली और मैक्सवेल दोनों को आउट किया। बट अगर ओवरऑल टीम की बात करें तो मैक्सवेल एंड कोहली ने ही जितना इनका ओवरऑल टारगेट था, बिकॉज जो इनका फाइनल स्कोर था उसमें मोस्ट कंट्रीब्यूशन उन्हीं दोनों का था। बिकॉज उसके बाद डिविलियर्स फ्लॉप हुए, सुंदर फ्लॉप हुए एंड डैनियल क्रिश्चियन भी फ्लॉप हुए, और फिर टेल एंडर से तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। जबकि काइल जेमिसन ने एक अच्छा कैमियो खेला, अपने हिसाब से 12 रन बनाए, 2 चौके मारे, बट ओवरऑल बहुत ही कम स्कोर, 149 रन पे इन लोगों ने फिनिश की इनिंग्स, जो कि पूरी की पूरी इनिंग्स को अगर याद करा जाए तो पूरी इनिंग्स सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में थोड़ा सा कोहली का योगदान रहेगा, 33 रन का जो भी था, और उसके बाद मेन इनिंग्स का जो मेन जो अट्रैक्शन था वो आई गेस मैक्सवेल था, द बिग शो था। दैट वाज 57 रन्स, आई गेस 59 रन्स लास्ट बॉल पे आउट हुए, तो वो पूरी पारी भी लेके गए। और 149 में आई गेस अगर कुछ भी योगदान है तो वो उनका है, अदरवाइज 120 115 तक रुक जाती है आरसीबी, एंड फिर तो मैच कोई मतलब नहीं होता, जीतने का कोई मतलब नहीं होता, इतना टारगेट डिफेंड करने का। तो यार एक सवाल है मेरा, एक सवाल है मेरा कि मैक्सवेल जैसे पहले कुछ सालों से नहीं खेल रहे हैं, 40 इनिंग बाद उनका 50 आया, दिस इज एन अमेजिंग स्टार्ट कि भाई 40 इनिंग्स आईपीएल में खेल ली और उसके बाद 50 आया। द रेपुटेशन ही कैरी, द नेम ही कैरीज, वो जस्टिफाई नहीं करता इस चीज को, इस स्टार्ट को। बट द पॉइंट इज कि कितना फर्क पड़ता है आप किसी और फ्रेंचाइज से खेलते हो और फिर आपको दूसरी फ्रेंचाइज बैक करती है। आप जैसे आरसीबी में आके मैक्सवेल कुछ अलग ही दिख रहे हैं, कुछ अलग ही उनका रूप दिख रहा है। सो मेरे हिसाब से टीम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तुम्हारा क्या इसमें टेक है? मैक्सवेल की बात करते हैं तो ग्लेन मैक्सवेल ने आज या कल, आज वाले मैच के पहले एक किसी प्रेस में बोला भी है कि जो इंडियन टूर हुआ था अभी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें कहीं ना कहीं कोहली और उनकी एक कोई कॉन्वर्सेशन हुई थी, उसमें उन्होंने ऑक्शन से पहले बोल दिया था कि वो चाहते हैं कि वो टीम से खेलें। और कोहली कहीं ना कहीं शायद पसंद करते हैं, बिकॉज इतना एग्रेसिव प्लेयर है वो, और T20 का वर्ल्ड में काफी उनका नाम है बैटिंग। और कहीं ना कहीं आरसीबी को जरूरत भी थी एक मैक्सवेल जैसे बंदे की, बिकॉज आपका स्टार्ट अच्छा था, आप कोहली और देवदत्त पाडिक्कल स्टार्ट अच्छा कर रहे थे। लोअर डाउन दी ऑर्डर हम लोग देख रहे थे कि फिनिशर का रोल जो है वो डिविलियर्स काफी अच्छे से निभा रहे थे, बट एक बीच में आपको एक ऐसा अटैकिंग और रिस्पॉन्सिबल बंदा चाहिए, एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, जो कि मैक्सवेल एक कंप्लीट पैकेज है आई गेस। तो उनको वो मैक्सवेल से सब कुछ मिला और मैक्सवेल डिलीवर कर रहा है। द बेस्ट पार्ट इज मैक्सवेल इज डिलीवरिंग दैट। कहीं ना कहीं पंजाब में जब वो था तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अलग हो गई थी, वो लास्ट में आके स्लॉक करता था जिस वजह से काफी बार फेल हो जाता था, बट यहाँ आके उसको एक रिस्पॉन्सिबल रोल दिया गया है। पंजाब में 2-3 प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम एक तो ये थी कि मैक्सवेल को वो लोग फिक्स स्पॉट पे नहीं उतारते थे, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं बैटिंग ऑर्डर एक बहुत बड़ा रोट करते रहते थे इधर-उधर। हां, उनके पास बहुत सारे ओपनर्स थे, तो उनको ओपनिंग स्लॉट ही अपना नहीं पता था, राहुल मयंक करेंगे या फिर गेल आएंगे। आने से मिडिल ऑर्डर भी काफी बैलेंस था, तो ग्लेन मैक्सवेल को टाइम भी नहीं मिलता था। दूसरा, उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो था, बिकॉज शुरू के मैचेस में जब आप नहीं चलते हैं और कहीं ना कहीं आपको प्रेशराइज, इतना बड़ा नाम है तो आपको डिलीवर करना भी है। इसलिए जो काम आज, जो एग्जैक्टली पोजीशन इस समय आप देखेंगे आंद्रे रसल की है, अगर हम बैटिंग की बात करें, कहीं ना कहीं हाल मैक्सवेल का था पंजाब में। बट अब जैसे आपने फर्स्ट मैच में डिलीवर किया तो आप कॉन्फिडेंस उनका देख सकते हैं, साफ साफ झलक रहा था, और उससे फिर फ्री फ्लोइंग जिसे कहते हैं बैटिंग उनकी आप देखने को मिली। और अगर आप वो चल जाते हैं तो सूदिंग टू द आई जिसे कहते हैं, उस तरह से वो मार। और काफी डिफिकल्ट पिच पे काफी अच्छी पारी खेली, बहुत रिस्पॉन्सिबल पारी खेली है, काफी डिफिकल्ट पिच पे जहाँ कोई नहीं चल पाया वहां आप चले और पूरा स्तंभ है मैक्सवेल। राइट। और पूरा जो आपका मिडिल ऑर्डर था, लोअर ऑर्डर था, वो पूरा कोलैप्स हुआ डिविलियर्स के साथ, बट वो खड़ा रहा बंदा और लास्ट बॉल तक खेला। सो दैट वाज अ गुड साइन फॉर आरसीबी। आई होप दिस कंटिन्यूज, बिकॉज मैक्सवेल के आने से आरसीबी बहुत मजबूत दिख रही है ऑन पेपर, और परफॉर्म भी कर रहे हैं वो। तो ये तो रहा यार पारी की बात। अब दूसरी पारी में आके एज एक्सपेक्टेड, मुझे पता था कहीं ना कहीं ये दिमाग में था कि भाई डेविड वार्नर आएगा और काउंटर अटैक करेगा, बिकॉज दैट इज ऑस्ट्रेलियन अप्रोच। और कहीं ना कहीं बहुत सही जा भी रहे थे वो लोग एक टाइम तक, मतलब ऐसा लग रहा था दैट एवरीथिंग इज इन कंट्रोल जब मनीष पांडे और डेविड वार्नर खेल रहे थे। बट देन सडनली जो हुआ दैट इज हिस्ट्री। सो उस पर बात करते हैं। सेकेंड इनिंग्स में तुम्हें क्या लगा कि कौन से ऐसे की मोमेंट्स थे, की हाईलाइट्स थे इनिंग्स के? सनराइजर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट मैच में भी जब उन्होंने चेस कर रहे थे और हार गए, तो उसके
उनको एक कम से कम टैक्टिकल मूव यही करना चाहिए था कि अगर आप साहा को खिला ही रहे हैं तो उनको प्लीज नीचे लेके आइए, बिकॉज आप देख सही बात सकते है। हैं कि उनको ओपनिंग स्लॉट बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। सो आज भी वही हुआ, साहा ओपनिंग के लिए फर्स्ट ओवर उन्होंने एग्जैक्टली, मिडन किया, ताकि लास्ट बॉल पे बाइस में बहुत बढ़िया 22 में बॉल थी, चौका चौका मिला। चला गया, राइट, हाँ। हाँ, बहुत अच्छी बॉल थी सिराज की, बट कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस वहीं दिख गया और पांचों बॉल उन्होंने डॉट कर दी थी। तो फर्स्ट ओवर में भी पता चल जाता है कि नहीं आपका क्या अप्रोच रहेगा इनिंग्स में। सेकेंड ओवर में आउट हो गए हालांकि। सो हम्म। मनीष पांडे एज ऑलवेज आते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, और कहीं ना हम्म। कहीं बहुत बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप आज भी थी वार्नर और पांडे की। राइट। बट एक बहुत खराब स्टार्ट है मनीष पांडे के लिए कि मनीष पांडे जब छोटे टोटल्स ओवरऑल काफी कम टारगेट चेस कर रहे होते हैं, या फिर ठीक ठाक बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता है, तो वो बहुत स्लोली अप्रोच करते हैं इनिंग्स को। तो या जब रन अ बॉल या फिर रन अ बॉल से कम पे उनका स्ट्राइक रेट 100 से कम होता है, तो 90% ऑफ द मैचेस हार जाता है सनराइजर्स। सो वही हुआ आज भी वही अगर आप एग्री देखें है। तो, बिकॉज 97 का स्ट्राइक रेट था, 38 बॉल 37 रन, तो यहाँ 39 बॉल्स 38 रन। 39 पे सो 38। हम्म। एंड वार्नर को अगर आप देखें तो वार्नर जब आउट हुए तब भी उनका स्ट्राइक रेट 145 था। सो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली। वो एग्रेसिवली खेल रहे थे, बिकॉज उनको पता था उस शायद लास्ट सीजन में अगर आप याद करें तो दुबई में फर्स्ट मैच जो सनराइजर्स का आईपीएल 2020 का था, वो भी खिलाफ ही था। उसमें भी 163 टारगेट था, 100 रन तक उनके एक ही विकेट था, और तब भी कोलैप्स करे थे ये लोग और 10 रन से मैच हार गए थे। सो हाँ, वार्नर कहीं ना बैक ऑफ द माइंड में उसको शायद उनको याद होगा, सो इसीलिए वो तेज खेल रहे थे। वो चाह वही, रहे थे कि क्योंकि ऐसा वो शुरुआत से एक ऐसी पारी खेल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत आराम से ये बंदा मैच ले जाएगा, बट काइल जेमिसन ने उनका विकेट लिया और वहां से मुझे समझ आ गया था कि अब फिर से कुछ ड्रामा शुरू होने वाला है। बिकॉज डेविड वार्नर एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल बंदा है जो अगर चल गया, ये हमने पास्ट में देखा है, डेविड वार्नर और बेस्ट्रो की जोड़ी चल गई अगर, तो एक तरफा मैच ले जाएगी, सिंगल हैंडेडली आपका मैच आपसे दूर ले जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं, बेस्ट्रो आए, बेस्ट्रो और मनीष पांडे के बीच भी एक छोटी सी 16वें ओवर में पार्टनरशिप जब चल रही टाइम, थी। हाँ जी, चहल का लास्ट ओवर था, तो राइट। लग रहा था कि अब ये लोग शायद स्टेबल हो गए हैं, बिकॉज 96 से 15-20 रन और बन गए थे, तो मात्र 35 रन बचे थे 4 ओवरों चार में। ओवर में, या तो और वहां इजीली हुआ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में डेविड वार्नर आपके पास आए, उन्होंने आपको समझाया, और जितना एक्शन से समझ आ रहा था कि आप सीधे बल्ले से खेलें, आप सीधे बल्ले से मेरिट पे जाएं बॉल की और रन लें, बिकॉज 35 रन 4 ओवर में बनाना मनीष पांडे जैसा बैट्समैन और बेस्ट्रो के लिए बहुत ईजी टास्क है। बट द पॉइंट इज लेकिन उसी के जस्ट बाद पहली बॉल। वही नहीं किया एग्जैक्टली exactly। बहुत बड़ा मूव कोहली की तारीफ करनी होगी, कहीं ना कहीं कोहली यहाँ पे शायद रोहित शर्मा से थोड़ा इंस्पायर थे, अगर आप कल के मैच की बात करें। कृणाल पांड्या को वो ठीक लेके आए थे। है, कृणाल पांडे उन्होंने कल लिया था, वैसे ही उन्होंने शाहबाज अहमद नवाज को आज अहमद चूज। लेके आए, राइट। बहुत बड़ा मूव। सिराज का ओवर था आपके पास, काइल जेमिसन का ओवर था आपके पास, हर्षल पटेल के ओवर थे आपके पास, डैन क्रिश्चियन के ओवर थे, लेकिन नहीं, आपने एक नए बॉलर को उतारा और लेफ्ट आर्म स्पिन, तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया मूव था वो, बिकॉज उन्होंने एक 3 नहीं विकेट दो नहीं लिए, किए उस ओवर में, राइट। और वो भी बड़े विकेट्स, क्योंकि दोनों सेट बैट्समैन आउट किए, पहले आपने बेस्टो को आउट किया, नेक्स्ट बॉल पे ही आपने मनीष पांडे को आउट और किया, मनीष पांडे एंड का फिर वो शॉट भाई मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज ठीक है आप जितना भी है, आप एक रिस्पॉन्सिबल बैट्समैन हो, माना आप सब है, आप प्रेशर में भी हो बिकॉज आप 100 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हो, बट द पॉइंट इज ऐसे फालतू शॉट चलाना, ऐसी चीजें करना, मतलब कहीं ना कहीं बहुत इररिस्पॉन्सिबल एक्ट लगा वो, और बहुत बैट्समैन से लगा। उसके बाद जितने भी बैट्समैन आए ज्यादातर से वो चीज समझ में आई। अब्दुल समद, जिससे हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 0 पे चले गए। अब्दुल समद भी आई थिंक थोड़ा सा पका गए, बिकॉज इतने ज्यादा रन की जरूरत नहीं थी जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट बॉल पे शॉट हिट के चलाया। लिए गए। हाँ मतलब अपनी सेकंड बॉल पे, बट जो उस ओवर में 2 विकेट गिर चुके थे, तो कहीं ना कहीं वो शायद अपने आप को रोक सकते थे, लास्ट बॉल थी ओवर। एग्जैक्टली। और आई थिंक इसमें थोड़ा रोल विजय शंकर का भी, विजय शंकर सीनियर प्लेयर है, विजय शंकर कहीं ना कहीं अब अपने आप को थोड़ा एक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं। सो उनको भी थोड़ा बैक करना चाहिए था समझ को, बट उन्होंने भी कोई अच्छी, क्योंकि उन्होंने शायद एक काम अच्छा किया कि उस बॉल पे उन्होंने क्रॉस नहीं किया, नेक्स्ट ओवर में शायद फर्स्ट बॉल खेलनी थी उनको, क्योंकि लास्ट प्लेयर आ चुका था, जेसन होल्डर आ गया था। बट तब तक तो ऑल जिसे कहते हैं ऑल वाज ऑलमोस्ट लॉस्ट। विजय शंकर भी नेक्स्ट ओवर में आउट हो गए, और विजय शंकर के साथ साथ फिर सारी उम्मीदें इनकी बहती चली गई। खत्म हो गई, फिर जेसन हालांकि होल्डर भी लास्ट, निकल गया, उसके बाद कोई कुछ बचा ही नहीं। हाँ तब, लेकिन तब तक ऑलमोस्ट मैच आरसीबी क्लोज कर चुका था, बिकॉज हर्षल पटेल लास्ट मैच का हीरो, उसके उन्होंने 2 ओवर कोहली ने बचा रखे थे, उनको एग्जैक्टली। उन्होंने वापस लाए। तो कहीं ना कहीं कोहली की कैप्टनसी की थोड़ी तारीफ आज करनी होगी, कोहली ने शाहबाज अच्छी। अहमद एक्चुअली बहुत अच्छा मूव था, कहीं ना कहीं वहीं से एक टर्निंग पॉइंट आया 17वें ओवर से, और पूरा मैच एकदम से कोहली की झोली में आ गया।
और उसके बाद मेन पॉइंट वाज कि राशिद खान आके थोड़ा सा मोमेंटम दे रहे थे, कोशिश कर रहे थे वो कुछ करने की, जो बोलते हैं ना T20 हर्षल ने एक्सपर्ट लास्ट बंदा, बॉलिंग में तो बेचारा सब कर ही रहा है, और उसके बाद उसमें भी आके वो चीज उसने स्टार्ट करी थी सिराज के ओवर में, और उसके बाद एंड वाले ओवर में, लास्ट ओवर में जाके जब आपको 16 रन चाहिए थे आई गेस, और फिर आके हर्षल पटेल ने उसके हाथ से बॉल छूटी और चला गया नो बॉल और चला गया चौका, और पता नहीं क्या हो गया, मुझे लगा भाई अब यहाँ पे भी फिर से एक मूव होगा, फिर से एक चेंज होगा, ट्विस्ट आ सकता है, बिकॉज कुछ भी यार समझ नहीं आ रहा है इस बार। ऐसा लग रहा है कि टीम्स एकदम से गिव अप कर दे रही हैं, ऐसा लग रहा है बहुत फाइटिंग मैचेस भी हो रहे हैं, सो देयर इज अ मिक्स्ड फीलिंग, देयर इज अ कंफ्यूजन अराउंड। डेविड वार्नर को जब आप देखोगे रोप्स पे बैठे हुए, जब वो रोप्स पे जिस हिसाब से बैठा था और जिस तरीके का वो अपसेट चेहरा बनाए हुए था, आई कुड रियली फील हिम कि यार बंदा क्या सोच रहा होगा कि कहां से कहां पारी जा रही थी, कहां से कहां डिक्लाइन हुआ, और आज अब ऐसा लग रहा है कि मैच हमारे हाथ में था ही नहीं कभी। तो ऐसा कुछ मोमेंट सा क्रिएट हो गया था, तो यार नहीं, यही ब्यूटी है आईपीएल की, आप देखो कहीं कभी लास्ट बॉल तक आप कह नहीं सकते कौन जीत सकता है कौन नहीं जीतेगा, क्या हो सकता है क्या नहीं होगा। हाँ, और यही हुआ आज भी, जैसे फिर वो लोग मैच हारे, डेविड वार्नर ने आते ही बोला कि इट हर्ट्स अ लॉट, और कहीं ना कहीं काफी निराशाजनक उनका मतलब उनके चेहरे से लग रहा था कितना खराब लग रहा है, बहुत क्योंकि खराब इजीली लगा होगा, राइट। मैनेजेबल मैच था तो वो लोग हार गए। सो अब उनका ओवरऑल रिकॉर्ड तो अभी भी अच्छा है, 10-8 से आगे हैं आरसीबी से, सनराइजर्स, बट आज कहीं ना कहीं काफी खराब लगेगा। सन टॉप ऑफ द टेबल पे है इस समय आरसीबी, आरसीबी ये तो राइट। कहीं ना तो कहीं अभी फिलहाल आरसीबी फैंस के लिए एक बहुत अच्छा साइन है, और उम्मीद करते हैं ऊपर ही रहे वो लोग, विराट कोहली इस बार थोड़ा ऊपर चले लग रहा है। तो देखते ओवरऑल हैं आगे समरी क्या ये होगा। रहेगी, आराम से आरसीबी ने लास्ट में मैच जीत लिया, आराम से तो नहीं कहेंगे, एक तरफ से तो ये लगा कि हारी चुकी है ये मैच आराम से, लेकिन फिर पता नहीं कैसे लास्ट में आके सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगा और बहुत ही आराम से उन्होंने 6 रन से मैच जीत लिया। बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि फाइनली क्रिकेट विंस, एंड अल्टीमेटली क्रिकेट की जीत हुई। जो उस प्रेशर को लास्ट में झेल जाए, जो अपनी नर्व्स पे कंट्रोल कर ले, और जो एक छोटे से भी मोमेंट को कैप्चर कर ले, जो कि आई गेस 17वां ओवर था, आरसीबी ने उस 17वें ओवर को कैप्चर करा और वहां से मैच अपने हाथ एग्जैक्टली। में कर लिया। सो आई गेस दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आईपीएल, एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा यार। ये पोस्ट मैच एनालिसिस इतना ही था। अब बात कर लेते हैं जो हमारा कल का मैच है। कल का मैच विल बी दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस आरआर राजस्थान रॉयल्स, संजू सैमसन वर्सेस ऋषभ पंत, बोथ नए कैप्टन्स, दोनों के सेकंड मैच स्टैंडिंग एज कैप्टन्स, एंड देखते हैं क्या होता है। सो कौन सी साइड प्रेफर करेंगे आप? बहुत बहुत मैच है, तो इसके बारे में मजा आएगा बात करने में, देखने में। फिलहाल मैं चाहूंगा मेरे एंड से मैं दिल्ली को चूज करूंगा, बिकॉज ऋषभ पंत के साथ मेरी ज्यादा उम्मीदें हैं, तो आई होप कि पंत जीते कल वाला मैच। उसी नोट पे मेरा ये रहेगा, मेरी चॉइस ये रहेगी यार, पिछली बार मुझे बहुत बुरा लगा जिस तरीके से वो पंजाब किंग्स से हारे राजस्थान वाले। 119 सैमसन ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी, तो आई रियली होप कि राजस्थान इस बार लाइन क्रॉस करे, विनिंग एंड पे जाए। सो दिस इज यू विद डीसी एंड मी विद आरआर। लेट्स सी कल क्या होता है, बिकॉज कल के पोस्ट मैच एनालिसिस में आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि क्या होगा। वी विल बी देयर एंड वी रियली होप टू सी यू देयर विद अस। और प्लीज यार शेयर कर दें अगर आपको ये अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, सो दैट यू स्टे ट्यून्ड। जब भी ये अपडेट आता है, जब भी हम रोज वीडियो डाल रहे हैं, हम रोज प्रीव्यूज कर रहे हैं, सो वी रियली वॉन्ट योर सपोर्ट, एंड जितना आप शेयर करेंगे उतना हमारे लिए भी बेटर है, उतना क्रिकेट के लिए बेटर है, उतना आपके लिए बेटर है। सो ऑन दैट नोट, दिस इज मी साइनिंग ऑफ, अभिनव द्विवेदी, विद मी माय को-होस्ट Raghav Vajpayee. We both will see you soon in the next post match analysis. Till then, take care, bye bye, and stay tuned.